हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका परवेश चमोली ब्लॉग्स में। आई होप आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मैं भी काफ़ी बढ़िया हूँ। यूँ तो दोस्तों आपने उत्तराखंड की अनेक रहस्यमयी जगहों के बारे में सुना होगा, तो आज मैं आपको एक ऐसी रहस्यमयी जगह के बारे में बताने वाला हूँ जहाँ पे भारत के बहुत महान लोग गए थे। तो चलिए शुरू करते हैं। उत्तराखंड के अल्मोड़ा की पहाड़ियों में एक ऐसी जगह है जो दिखने में बहुत साधारण है। ना कोई भव्य मंदिर, ना कोई बड़ा तीर्थ परिसर, लेकिन फिर भी जो एक बार यहाँ आता है वो अक्सर यही कहता है यहाँ कुछ अलग है। इस जगह का नाम है कसार देवी। कसार देवी अल्मोड़ा से लगभग 8 किलोमीटर ऊपर एक पहाड़ी की चोटी पर स्थित है। चारों तरफ ऊंचे ऊंचे पहाड़, चीड़ के जंगल और एक ऐसी शांति जो शहरों में मिल ही नहीं सकती। यहाँ कोई शोर नहीं, कोई भीड़ नहीं, बस हवा, आसमान और भीतर उतरती हुई खामोशी। यह मंदिर कोई नया नहीं है। स्थानीय मान्यताओं और इतिहास के अनुसार कसार देवी मंदिर लगभग 2000 साल पुराना माना जाता है। यहाँ शक्ति की देवी दुर्गा की एक रूप की पूजा होती है। पुराने समय में यह सिर्फ पूजा की जगह नहीं थी, बल्कि साधु संतों और तपस्वियों का ध्यान स्थल हुआ करता था। लोग दूर दूर से यहाँ इसलिए आते थे क्योंकि उन्हें लगता था कि यहाँ बैठते ही मन अपने आप शांत होने लगता है। तो दोस्तों कई सालों से यह कहा जा रहा है कि कसार देवी उन चुनिंदा जगहों में से एक है जहां धरती का मैग्नेटिक फील्ड यानी चुंबकीय क्षेत्र थोड़ा अलग तरह से काम करता है। कुछ लोग इसे पृथ्वी के ऊर्जा क्षेत्र, जिसे वैज्ञानिक भाषा में वैन एलन फील्ड से जोड़कर देखा जा रहा है। सरल शब्दों में कहें तो यह माना जाता है कि यहाँ का वातावरण दिमाग पर असर डालता है, बेचैनी को कम करता है, सोच को साफ करता है और इंसान को भीतर से शांत महसूस कराता है। यह कोई जादू या चमत्कार की बात नहीं है। असल में ऊंचाई पर मौजूद शुद्ध हवा, प्रदूषण से दूर माहौल, आसपास का प्राकृतिक सन्नाटा और संभवतः चुंबकीय प्रभाव से यह मिलकर दिमाग को रिलैक्स कर देते हैं। इसलिए बहुत से लोग यहाँ आकर कहते हैं कि उन्हें ध्यान लगाने में आसानी होती है या फिर उन्हें एक अलग तरह की मानसिक स्पष्टता महसूस होती है। यही वजह थी कि 1960 और 70 के दशक में कसार देवी सिर्फ उत्तराखंड तक ही सीमित नहीं थी, बल्कि उस दौर में जब दुनिया में आध्यात्मिकता और आत्मखोज का दौर चल रहा था, तब अमेरिका और यूरोप से कई साधक, कलाकार और विचारक यहाँ आए। विदेशी लोग महीनों तक यहीं रुकते थे। ना कोई लग्जरी लाइफ, ना आधुनिक सुविधाएं, सिर्फ पहाड़, शांति और ध्यान। कहा जाता है कि महान विचारक और संत स्वामी विवेकानंद भी अल्मोड़ा क्षेत्र की यात्रा के दौरान इस इलाके में समय बिता चुके थे। यह जगह धीरे धीरे उन लोगों का ठिकाना बन गई जो बाहर की दुनिया से हटकर अपने भीतर झांकना चाहते थे। लेकिन यहीं से कसार देवी के साथ एक सवाल भी जुड़ गया। क्या सच में यहाँ कोई अदृश्य शक्ति है या यह सिर्फ मन का असर है? इसका जवाब सीधा हाँ या ना में नहीं दिया जा सकता। जो लोग यहाँ ध्यान करने आते हैं वो कहते हैं कि यह जगह उन्हें भीतर से बदल देती है, और जो वैज्ञानिक सोच रखते हैं वो कहते हैं कि यह बदलाव किसी रहस्यमय शक्ति की वजह से नहीं, बल्कि प्रकृति की परिस्थितियों का नतीजा है, जैसे ऊंचाई, वातावरण, हवा और मानसिक शांति। मतलब कसार देवी कोई भूतिया या चमत्कारी स्थान नहीं है। यह एक ऐसी जगह है जहाँ प्रकृति, आस्था और मनोविज्ञान तीनों एक साथ काम करते हैं। आज भी जब आप कसार देवी पहुंचते हैं तो आपको ना तो कोई शोर मिलेगा, ना कोई दिखावा। वहां बस एक छोटा सा मंदिर है, शांत बैठने की जगहें हैं और दूर तक फैला हुआ हिमालय का दृश्य। बहुत से लोग वहां सिर्फ बैठने जाते हैं, कुछ बोलते नहीं, कुछ आंखें बंद कर लेते हैं और कुछ बस पहाड़ों को देखते रहते हैं। शायद यही कसार देवी का असली रहस्य है। कोई डरावनी कहानी नहीं, कोई अंधविश्वास नहीं, बल्कि एक ऐसी जगह जहां इंसान थोड़ी देर के लिए दुनिया की भागदौड़ से बाहर निकलकर खुद के साथ बैठ सकता है। आज के दौर में जहां इंसान तनाव, चिंता और शोर से घिरा हुआ है, वहां कसार देवी जैसी जगह हमें याद दिलाती है कि शांति कहीं बाहर नहीं, बल्कि हमारे भीतर ही होती है। बस उसे महसूस करने के लिए सही माहौल होना चाहिए। तो दोस्तों अब मैं सवाल आपसे पूछता हूँ, क्या कसार देवी सिर्फ एक सुंदर पहाड़ी मंदिर है या सच में यह जगह इंसान को भीतर से बदलने की ताकत रखती है? अगर आपको उत्तराखंड की ऐसी सच्ची जमीन से जुड़ी और रहस्यमयी कहानियां पसंद है तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें और मेरे चैनल परवेश चमोली ब्लॉग्स को जरूर सपोर्ट करें। धन्यवाद।